तो पंजाब में जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाकों को लेकर सीएम भगवंत मान के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मान ने इन धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। अब इस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी। सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य में हुए दोहरे बम धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने के बाद पंजाब के सीएम मान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। सैनी ने यह भी कहा कि पंजाब में होने वाली किसी भी घटना के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के बाहर और अमृतसर के खासा में सेना छावनी के पास 2 धमाके हुए। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बुधवार को जब मान ने इन धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया और कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी इसी तरह कर रही है। इसी पर पंजाब और हरियाणा के भाजपा नेताओं ने उन्हें सबूत देने या इस्तीफा देने की चुनौती दी। सैनी ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट किया, भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाके न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भगवंत मान का बयान उससे भी ज्यादा चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब के डीजीपी इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई की भूमिका बता रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री मान राजनीतिक मकसद से गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। पार्टी है बंगाल की चोन जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, छोटे मोटे ब्लास्ट ਹੋਏ ਨੇ, जो भी ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ बीजेपी ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ बीजेपी ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। तो कुल मिलाकर जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ सीएम मान भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा नेता उनके बयान को गैर जिम्मेदार और राजनीतिक बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन धमाकों के पीछे संभावित आतंकी और बाहरी साजिश के एंगल की जांच में जुटी है। ऐसे में अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और आगे की राजनीतिक प्रतिक्रिया पर टिकी है। बात होगी अब पंजाब की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी शुक्राना यात्रा के तहत आज जालंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य की सुरक्षा, धार्मिक मर्यादा और नशाखोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और सरकार की आगामी सख्त नीतियों का संकेत दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने बेअदबी की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार के बेअदबी के खिलाफ नया और बेहद सख्त कानून लेकर आई है। सीएम ने कहा कि अब किसी भी आरोपी को मानसिक रूप से कमजोर बताकर राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में बेअदबी करने वालों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। नशा तस्करी के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले नशा तस्करों को थानों से ही जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी कीमत पर पंजाब की धरती पर नफरत और नशे का कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। सीएम मान ने भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग समझदार हैं और उन्हें सफल नहीं होने देंगे। तो जालंधर से सीएम भगवंत मान ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी सरकार बेअदबी और नशा तस्करी जैसे मुद्दों पर अब और ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिशों का भी आरोप लगाया। अब ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की नई नीतियों और राजनीतिक बयानबाजी दोनों पर सबकी नजर बनी रहेगी।